हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, देख पाऊं तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे से एक हमारी बहुत ही शानदार कक्षा चला करती थी और यूपीजी के आज उस यूपीजीके का वो अंतिम दिन होगा। आज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जो हमारा जो सिलेबस था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सारी की सारी चीजें आप सभी को बहुत ही बारीकाई के साथ कराई थी और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आपने उन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट नोट भी किया है। रामा कांति जी मेरे साथ जुड़ती हुई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग अनुराधा जी, गुड इवनिंग सर जी, गगन जी, राधे राधे गुरु जी, मनोज कुमार जी भी राधे राधे, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जल्दी से शानदार तरीके से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो आज मतलब की बात की जाए इस बैच में और इस बैच की ये अंतिम कक्षा। बाकी तो मेरे साथी जो मैंने आप सभी को एक बार बताना चाहूंगा, एक सेकंड, जो टॉपिक थे आपके वो आप देख भी सकते हैं। सभी के सभी टॉपिक मैंने ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को कराए हैं और मेहनत भी आपके प्रति की है। आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी ये मेहनत हमारी जो है बेकार ना जाएगी। ठीक है, तो आप सभी यहां जुड़ते हुए और एक सेकंड बस, ठीक है, फिर हम अपनी इस कक्षा को स्टार्ट करेंगे। चलते हैं। तो भैया जी योजनाएं, जो वो इंपोर्टेंट योजना जो हमारी परीक्षा में पूछी ही पूछी जाती हैं, उनको हमने एक शानदार वे से किया है। और आज देखूं तो साथी कुछ और योजनाओं को मैं लेकर आया हूं और वो योजनाएं, ठीक है जी, एक मैं आप सभी से देखो जी एक बात और बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज और वन्य जीव मैंने आपको कराए। एक टॉपिक ये था जी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति वाला बहुत बढ़िया तरीके से कराया। उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले, स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासन की व्यवस्था करा दी और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोमुखी योजनाएं, ये भी मैंने आप सभी को कराए हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को कराया है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी ये हर पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए एक, ठीक है, जानदार सिद्ध होंगे। ठीक है, चलो जी। अभिषेक जी कह रहे हैं गुरु जी आज लास्ट का दिन है। ऐसे का लास्ट क्या है, मैं हर सैटरडे को, ठीक है, एक सीरीज भी लेकर आऊंगा, सीरीज चलाऊंगा 100%। हर शनिवार को, ठीक है ना, हर शनिवार को मैं आप सभी के लिए स्पेशल आपके लिए एक 50 क्वेश्चनों का बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है ना, प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट लाया करूंगा। प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भैया जी मैं आपके लिए लाया करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपसे दूर ना जा रहा। ठीक है, चलो तो गुड इवनिंग, राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सभी की स्वीकार। और चलते हैं। कुछ योजनाओं को मैंने इस तरीके से टाइप करवा लिया तो कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है, क्योंकि आज समाप्त भी करना है। फिर तो मंडे से 5 बजे सेम टाइम होगा ना, 5 बजे भैया जी यूपी जीके की आपकी जो है यूपी जीके दीवानची 2.2 बैच जो आया है उसमें ये कक्षा चली जाएगी। ठीक है,
तो वैसे तो 5 बजे मेरी देखूं तो सर जी, यदि आप करना चाहें तो डेमो में जुड़ जाना, बाकी तो आपने कर ही लिया। ठीक है, चलो जी। शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में कुछ और हम पॉइंटों को लेकर चलें। एजुकेशन से संबंधित योजनाएं, एजुकेशन से संबंधित, हाँ सर जी, सारे के सारे टॉपिक कराए हैं मैंने। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। 6 टॉपिक, 6 के 6 आप सभी को कराए। और चलते हैं भैया जी। ठीक है, अजय जादौन जी, गुरुजी मेरा कमेंट नहीं जा पा रहा, तो आपका कमेंट्स भी आ गया। एक सर्व शिक्षा अभियान, आपने देखा होगा भैया जी, कौन से अभियान की बात यहां पर कह रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान की बात होगी। हाँ सर, एक इस तरीके से भैया हम देखें, एक नटराज की पेंसिल, नटराज की, ठीक है, ये बनी होगी इस तरीके से। आपने बहुत बढ़िया तरीके से नटराज की पेंसिल को भी यूज किया होगा। ठीक है, इसकी चोंच बना दो यहां पर हम। ठीक है, इसकी क्या है, चोंच बना दी हमने सर जी। ये हो गई भैया जी नटराज की पेंसिल। अब इस नटराज की पेंसिल में एक जो है बच्चा, लड़का एक यहां पर होगा और एक बेटी यहां पर होगी। इसमें बीच में लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो भैया जी आप किसी, ठीक है ना, इक्का दुक्का दीवार में आप सभी को मिल ही जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। और यहां लिखा होगा सब पढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ये आप सभी को दिखाई भी पड़ा होगा लिखा हुआ। आ रही है बात समझ में ना? तो क्या होगा सर जी, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो एक नटराज की पेंसिल, यहां पर एक बिटिया और यहां पर एक बेटा। और भैया जी इस अभियान की बात आती तो ये अभियान 2001-2002 में स्टार्ट हो जाता है, 2001-2002 में। और इसका जो उद्देश्य था, सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या होना चाहिए सर जी, विद्यालय में नामांकन। ठीक है, सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना। सामाजिक तथा जेंडर जो असमानता है, इसे मेरे साथी समाप्त करना। ठीक है, मिस यू सर जी, हर शनिवार को कितने बजे, तो वो मैं बता दूंगा आपको, आप चिंता ना करेंगे। और दूसरी एक और बात, कल आप सभी को जुड़ना है। कल 11 बजे संडे को आप सभी का वेट रहेगा स्टेनो RWA चैनल पर। ठीक है, चलो सर, आज आप कहां, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना। चलो जी, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 2005 तक 100% नामांकन कराना। जब 2001-2 में इसे लेकर आए थे तो सरकार ने, हाँ सर जी, सरकार ने एक टारगेटेड वर्ष रखा कि 2005 तक 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है भैया जी, 100% मतलब होता है 100% नामांकन करना। 2007 तक कक्षा 5, मतलब 2007 तक कक्षा 5 तक व 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिका के भेद को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है लाला। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एकदम राइट है। 2007 तक कक्षा 5 तक, 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिका के भेद को समाप्त करने का भी लक्ष्य है। ये पॉइंट एकदम बेहतरीन होगा, आप सभी को बता देना है। आगे बात समझ में, इन्हें साथ के साथ कल क्लास होगी
कल 11 बजे से क्लास होगी। अभी पहले इन्हें आप करेंगे ना, फिर मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इन्हें करो जी, बहुत बढ़िया तरीके से। किसी भी भाई बहन को कोई डाउट ना होना चाहिए, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट ना होना चाहिए। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी आपका डाउट ना होगा। ठीक है, चलो जी। गुरुजी पॉलिटिकल क्या क्लास नहीं हो रही है? हो जाएगी, वनडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कुछ मेरी बहन ऐसी होंगी जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में पढ़ा तो जरूर होगा। ये एक तरीके से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है बनाए, और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत लाला 2004 में हो जाती है। स्टार्टिंग क्वेश्चन आया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2004 में। सर जी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अजीत पाल जी कब स्टार्ट हो जाती है? 2004 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट जो था ना, उद्देश्य, वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान। देखो वंचित जो शिक्षा से रह चुके हैं, वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिका हैं, जो बिटियां हैं, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का ऑब्जेक्ट। और सर जी कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को आवासीय शिक्षा, आवासीय मतलब समझ रहे हैं ना, हॉस्टल वाला, जैसे नवोदय में होता है। ठीक है, आवासीय का मतलब हॉस्टल वाला, जो आपका क्या होगा साथी, मतलब कि आवासीय शिक्षा, एजुकेशन, ये प्रदान की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आगे बात समझ में? ठीक है जी। हाँ, ये आप लिखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अच्छा, अपना नंबर दे दो, अभी दूंगा। ठीक है, मुझ पर फोन ही ना है। समस्या तो ये है, अब जब आप नौकरी लग जाएंगे और जब वो आएंगी ना कि सम्मान समारोह में कि हम नौजवान इस उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए होमगार्ड के पद पर चयनित, और सर जी आपने पढ़ाई हमें यूपीसी की, और जो कह रहे हैं ना नंबर के लिए, हम सर आपके लिए गिफ्ट में फोन लेकर आए हैं, तभी तो मैं ओपन करूंगा, तभी दूंगा नंबर, नहीं मुझ पे है ही ना इतने। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात तो होगी वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और शिक्षा का जो स्तर, एजुकेशन का जो स्तर होगा, कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को आवासीय शिक्षा प्रदान करते, मतलब कि कक्षा 6 से 12 तक की जो लड़कियां हैं भैया जी, कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को आवासीय शिक्षा प्रदान करना। इन्हें भैया जी, ठीक है, इन्हें आप जो है नोट करते चलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये आपने कर लिया। इसी के साथ अब इसमें समुदाय, समुदाय इसमें क्या क्या कैटेगरी होंगी? अनुसूचित जाति भैया जी, हाँ कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखो ये अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात है। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां पात्र हैं। इसके लिए ये भी आप बताएंगे। देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो शुरुआत 2004 में हुई, उसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की, ठीक है, लड़कियों के लिए ये पात्र होंगी। और इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60:40 के अनुपात। और कहने का मतलब है केंद्र इस पर, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये में 2 पार्टों में डिवाइड भैया जी, केंद्र 60 और राज्य 40, केंद्र 60 राज्य 40, केंद्र 60 राज्य 40, केंद्र 60 राज्य 40। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब सर जी एक और ऑपरेशन आया, ठीक है ना, एक और ऑपरेशन आया, और ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
इसी ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है ना। चलो ये बताओ, तख्ती से कौन कौन पढ़े थे? तख्ती जाया करती थी वो बचपन में, छोटे छोटे से तख्ती चलाई ही किसी ने ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चलता है, और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो क्या ऑब्जेक्ट होगा मेरे साथी? प्राथमिक शिक्षा जो होगी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। प्राथमिक शिक्षा की जो प्राइमरी जो एजुकेशन है इंद्रेश कुमार जी, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी, इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। प्राथमिक विद्यालयों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाई लिखाई खेलकूद संबंधी सामग्रियों को प्रदत्त करना। ठीक है, ये भी आप बताएंगे। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हाँ सर जी, कौन सा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1987 में। साथ के साथ नोट करते चलना है, साथ के साथ नोट करते चलना है। ठीक है, अब इसी के साथ एक और देखो, ऑपरेशन कायाकल्प, बहुत इंपोर्टेंट है जी ये। ऑपरेशन कायाकल्प यूपी पुलिस में भी आया था। इंपोर्टेंट की बात होगी तो भैया जी, ये यूपी पुलिस में आया। यूपी पुलिस 2000 अभी जो एग्जाम हुए थे 25 में, शुरुआत जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प। अब इसका जो देखो स्टार्टिंग की बात आई ना, स्टार्टिंग, तो आप लिख देना जून 2018। जिसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात आई तो भैया राज्य के सरकारी प्राथमिक, राज्य के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, मतलब कि राज्य के जो देखिए सरकारी गवर्नमेंट प्राइमरी व हायर जो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापनात्मक स्थितियों को बेहतर करना, मतलब कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, ठीक है, वहां का पेड़ पौधे, बच्चों के लिए अच्छी कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, ये सारी, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें ऑपरेशन कायाकल्प की हैं। ठीक है जी, ये सभी की सभी ऑपरेशन कायाकल्प है। सर कल 12 बजे क्लास चले, 11 बजे, 11 बजे चलेगी, हाँ जी। आमिर खान जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, लव यू टू। चलें आगे चलेंगे भैया जी, अगला और पॉइंट, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। इन सभी की सभी को याद कर लेना है आपको। आएगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा कि विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है। ठीक है, ठीक है, चलो जी। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट, ये इसकी स्टार्टिंग हुई 2003 में, और इस विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के तहत मेरे साथी भारत सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, मतलब ये विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा? भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया। और इस प्रोजेक्ट के तहत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाता है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के द्वारा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। अभिषेक ओझा कह रहे हैं, अभिषेक ओझा कह रहे हैं कि वादा है गुरुजी, अगर सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए फोन लेकर जरूर आऊंगा। भाई वाह, चलो ठीक है। तो भैया मेरा भी अब जब चीजें आ ही रही हैं तो मेरा भी, मैं भी भगवान से दिन रात यही मनोकामना करूंगा कि आप सभी का ही सिलेक्शन हो वह, ठीक है, और सभी के सभी लेकर आवे। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा हंसना खेलता ईश्वर की दुआ से, और आप सभी के जो है प्यार स्वभाव से सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये होगी, अभी ठीक है, मैं एक बस 2 मिनट का टाइम लूंगा, आज वैसे भी अंतिम कक्षा है। तो अभी जैसे गढ़गंगा जी, जो गढ़मुक्तेश्वर जो है हापुड़ में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर मेला लगता है। तो मैं अपने पापा के, जो हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे तो उन्हें 1 वर्ष हुई थी, तो उनके दिए लगते हैं, हिंदू धर्म परंपरा है वो तो पता ही होगी। 1 साल बाद दिए वगैरह लगते हैं गंगा जी। गया था मैं, और
जब नहाने के लिए मतलब कि वो ना रहते 10-15 रुपए की, जब एग्जाम देने जाते हैं हम स्टेशन पे भी पन्नी खरीद लेते हैं 10-5 रुपए की, जिससे बिछा कर बैठ जाएं। तो वहां भी ऐसी पन्नी वगैरह बिछती हैं। तो वहां के एक भैया थे, मैंने उनसे कि भैया बैग रख लूं यहाँ पर, तो वे मेरी तरफ को ऐसे देखने लगे, क्या लगे जानी पीछा जानी पहचानी सी आवाज लग रही है जी आपकी। मैं क्या लगा, अब एकदम है, एकदम विश्वास भी ना होगा यदि मैं आपके सामने एकदम खड़ा हो जाऊं जाके, तो आप ऊपर नीचे देना ना, पता ना है या ना है, कंफ्यूजन से क्या लगे कि मैं क्या लगा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते होगे तो जरूर जानते होगे। अब इतने बोलते वो लड़का एकदम क्या लगा, आप किस पाल सर हो? मैं क्या लगा, हाँ मैं किस पाल सर ही हूँ। तो उसकी खुशी का उस टाइम पर कोई ठिकाना ही ना था। अपने मम्मी पापा सब रिश्तेदार मेरे सर हैं, इनसे ही पढ़ता हूं मैं। तो एक, ठीक है ना, इतना प्यार। और यदि कभी ऐसी मुलाकात हो जाए आपसे अचानक, तो वो प्यार कम थोड़ी है। तो जीवन भर एक चीज याद रहती है, आज हम कैमरा के सामने खड़े हैं, आप घर बैठे हैं, कहाँ किस अवस्था में कैसे किस तंगी से जूझ रहे हैं। तो सबसे मायने आपका सिलेक्शन 100% होगा, बस नियमित ढंग से आप करते चलना, और ठीक है पूरी जान लगा देंगे। मैं भी सैटरडे को लाया करूंगा 50-60 क्वेश्चन आपके लिए, आप जरूर आया करेंगे विवेक कुमार जी, ठीक है। और ये तो चलते रहेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। भारत सरकार के ये तो हो गया, और विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के तहत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाता है। कन्या विद्याधन योजना, भैया जी कन्या विद्याधन योजना एक और आई आपके सामने, कन्या विद्याधन योजना। अब चलेंगे भैया, शुरुआत जो होती है 2012। मेरे साथी, कन्या विद्याधन योजना की जो शुरुआत हुई वो कब होती है? 2012 को। उद्देश्य, राज्य की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना। मतलब कि राज्य की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बालिकाओं को, जो राज्य की गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार की बालिका हैं, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना। और जिसमें ये तो मैंने करा भी दिया, ठीक है ना, 30,000 की धनराशि, ठीक है, ये दी जाती है। आगे बात समझ में? तो ये एकदम करेक्ट, ये तो मैंने आप सभी को बताया भी था। चलूं आगे। हाँ सर, मध्याह्न भोजन योजना मीन्स मिड डे मील योजना। सर जी मध्याह्न भोजन योजना जिसे बोलेंगे मिड डे मील योजना। सर ये भी मिड डे मील योजना आपने भी भैया जी लाभ उठाया होगा, कुछ तो एक दो गांव में मिल ही जाएगा दलिया वाला, ठीक है, वो एकदम अलग ही लगेगा, उसे सरकारी दलिया निश्चित तौर पर लगा ही लगा होगा। तो एक ना एक तो गांव में मिलेगा जरूर, ठीक है। तो अब देखो, सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्रदेश के 38 जनपदों में, ठीक है, में और 1996 में सभी जनपदों। देखो अब मैं बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में 75 है वर्तमान में, ठीक है। तो पहले जो थी ना ये 38 जनपदों में, पहले जो भैया योजना स्टार्ट की गई थी, ये योजना स्टार्ट की गई थी मेरे साथी 38 जनपदों में, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अब सारे मोबाइल लेकर आएंगे। आमिर खान भी कह रहे हैं गुरुजी मेरा भी वादा है, मैं भी आपके लिए मोबाइल अब लेकर आइए तो, ठीक है। अब वादे पर खरा उतरना है, जब जिस दिन होवे ना सम्मान समारोह, और मेहनत ही करनी है। कभी जो है अब ये रह जाओगे गुरुजी इनके लिए मोबाइल ले जाना पड़ेगा, तो मैं ना मेहनत करूं अब, ठीक है। मेन चीज है कि कलेक्शन, ठीक है। चलो बाद में करते चलेंगे, तो चलता रहेगा। राज्य के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की पोषाहार सहायता संबंधी 15 अगस्त 1995 को प्रदेश के 38 जनपदों में, ठीक है, और 1996 में सभी जनपदों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई। और साथ ही ये जो है
सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार से दिया ना जाता। अब इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ज्यादा से ज्यादा जाएं बच्चे, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं। अब खाना भी दिया जाएगा, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, पता रहेगी भाई 12:15 बजे आज क्या आया है, आज दाल और ये आई है, चावल और 2-2 फुलकियां भी मिलेंगी, ठीक है। तो बच्चा डटेगा। उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना, उनकी उपस्थिति बढ़ाएंगे। प्रारंभ में इस योजना द्वारा प्रत्येक बच्चे को माह में 3 किलो खाद्यान्न गेहूं या चावल दिया जाता था। जब ये 15 अगस्त 1995 को योजना स्टार्ट हुई तो इस योजना में भैया पहले प्रारंभ में 3 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था, मतलब कि खाद्यान्न में गेहूं या आपका क्या मिलता था, चावल। और 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता। 1 सितंबर 2004 से हम देखें तो भैया जी 1 सितंबर 2004 से, ठीक है 1 सितंबर, ठीक है 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी ना, हाँ सर जी, तो इसे उच्च प्राथमिक मतलब कि हायर जो प्राइमरी स्कूल है 8वीं तक 10वीं तक, उनमें भी इसे जो है दिया जाना स्टार्ट हुआ। और आज देखो ना इसका नाम बदला, 2021 में पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इसका नाम बदल कर मेरे साथी पीएम पोषण योजना कर दिया। बहुत बढ़िया सर जी, इसका नाम बदला और क्या कर दिया, पीएम पोषण योजना कर दिया। चलो जी एकदम राइट है भाई, यहां तक तो राइट हो गया, यहां तक तो सभी के राइट है ना जी सर भाई, यहां तक तो सभी के राइट। अब आगे बढ़ जाओ जी, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है भैया जी, आगे बढ़ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा योजना। एक व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989-90 में 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यावसायिक शिक्षा योजना, एक योजना और आई मेरे साथी जिसका नाम था व्यावसायिक शिक्षा योजना। शुरुआत 1989-1990 में इस योजना की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी, योजना के तहत कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं को तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा दी जाती, मतलब कि व्यवसायिक में जो आपके 11 और 12 के जो छात्र छात्राएं उन्हें तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आ जाऊंगा, ठीक है, जब आऊंगा बता दूंगा। चलो जी अगला और देखेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेरे साथी इसकी शुरुआत हो जाती है 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, मतलब कि 14 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से भैया जी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना और 2017 तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने और 20 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का यह भी लक्ष्य था, ठीक है। चलो जी ये भी आप कर देना। एक पत्राचार शिक्षा संस्थान, भैया जी कहां पर है पत्राचार, तो आप सभी को बताना होगा मेरे भैया। पत्राचार एकदम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में, जिसकी स्टार्टिंग 1990 है, जिसकी स्टार्टिंग की बात आती है 1980, माफी चाहूंगा
80 होगा ना, शुरुआत 1980। इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु, जो इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। आगे बात समझ में। पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज 1980 इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। चलो जी आगे। अब देखो ये तो थी आपकी जो है, क्या बोलेंगे सर जी, मतलब कि योजना जो रह गई थी, ठीक है, जो रह गई थी ये तो आपकी हो गई योजना, ठीक है, ये तो आपकी हो गई योजना। और उसके बाद भैया जी, अच्छा अब तो 13 का, अब तो 15 आ रहा दिखे, आईफोन 15 चल रहा, ओल्ड मॉडल दोगे? ठीक है, चलो ये तो मजाक थी सारी ऑन फोन की, ठीक है, वो बच्चे कह रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़ दिया था, ठीक है। आप अपना सिलेक्शन पर फोकस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अब इन्हें रहने दो, मैं यू लाऊंगा, आप कक्षा पर फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो आगे, आगे चलो जी। अब कुछ अनुसंधान संस्थान, भाई इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अब दूसरी एक और बात, कुछ देखो अनुसंधान संस्थान में कल भी कराऊंगा, टॉपिक भी कल अनुसंधान संस्थान का होगा, बट वहां पर आपकी जो है देखूं कि मतलब वहां की जो है आज लास्ट की कक्षा, इसलिए पीडीएफ से बढ़ा रहा हूं, मन की कभी कंप्लीट ना होती तो इसलिए, ठीक है। अब इसमें कल मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि स्थापना कब हुई, पहले इसे किस नाम से, लेकिन आपके लिए आज हिंट में ये हो जाएगा कि आप इन्हें, ठीक है, बता देंगे कहां स्थित है। देखो भारतीय विष, विष माने होता है जहर, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, किसकी बात होगी तो मेरे साथी ये आप बताएंगे, ठीक है, कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये आपका होगा जी लखनऊ में। इन्हें याद कर लेना कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मेरे साथी भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। अब राष्ट्रीय वनस्पति की बात आती कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी, ये भी आपका लखनऊ ही होगा, राष्ट्रीय वनस्पति भी। केंद्रीय औषधि, अब देखो जहर विष दे दिया कहां, लखनऊ में, तो लखनऊ में औषधि भी बना दी, औषधि भी कहां, लखनऊ में भैया जी, ये औषधि भी कहां, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप बता पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या होगा मेरे साथी, आप बता दो, ठीक है जी, ठीक है। औषधि भी आपका कहां पर, लखनऊ में भैया जी। एक और होगा राष्ट्रीय शर्करा, अब शर्करा मीन्स हो गया चीनी, ठीक है, तो ये आपका बनेगा कानपुर में, ये आपका कानपुर में। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट मेरे साथी, ये भी आपका लखनऊ में। तो इन्हें भी आप एक बार नोट कर लो कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, ये बता दो, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, सबका कमेंट्स दिखाई दे रहा है। अब कमेंट्स ही इतनी तेज से चल रहे हैं तो मैं कैसे करूं, ठीक है। चलो जी बाबूजी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ना है, वो औद्योगिकीकरण में आएगा। अब औद्योगिकीकरण टॉपिक आपके में ना दे रखा, तो इसलिए जो टॉपिक है ना वो ही तो कराऊंगा जो सिलेबस में दिया है, जो सिलेबस में दिया है तो वो ही तो बताऊंगा मैं, ठीक है ना, जो सिलेबस में दे रखे हैं उन्हें करा रहा हूं। आगे बात समझ में। चलो जी अगला क्वेश्चन, तो ये आपके भैया जी भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज भी लखनऊ। चलो जी
भारतीय पशु चिकित्सा वेटनरी अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा की बात आती है तो मेरे साथी ये आपका बनेगा इज्जत नगर। ये आपका कहां, इज्जत, इज्जत नगर, ये आपका हो जावे इज्जत नगर। राइट है जी सर। और इज्जत नगर पता है किसे बोला जाता है? बरेली को सर। इज्जत नगर वो बरेली, वो सूरमा नगरी। हाँ सर जी, ये आप कर देना कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप सभी को लिख भी देना है। ठीक है जी, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो एक और आप करेंगी भैया जी, किसकी बात होगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो ये आपका हो गया वाराणसी। इंडियन हैंडलूम आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कृषि वानिकी, कृषि की बात आई तो मेरे साथी आप झांसी पहुंचना। कहां भैया जी? झांसी। लेकिन कल जब मैं इन्हें कराऊंगा ना, कल इनकी स्थापना वर्ष सारी चीजें, ठीक है, यूपी जनजाति ना है राजकुमार भैया जी। जो टॉपिक आपको 6 टॉपिक हैं वो मैंने पूरे के पूरे करा दिए। मोहन कश्यप जी 6 टॉपिक हैं वो। ठीक है, अब जब सिलेबस में ना दे रखा तो मैं क्या कराऊंगा? है सिलेबस है उसी तो कंप्लीट करेंगे, आप सिलेबस पढ़ना। ठीक है, चलो जी। नहीं मैं ना आ रहा महुआ, ठीक है, बाकी सर आ रहे हैं, मेरी वो है ना डेमो कक्षाएं हैं। भारतीय गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सर जी आप लिख देना लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय पक्षी एवियन, केंद्रीय पक्षी की बात भी आती है तो मेरे साथी इज्जत नगर और इज्जत नगर बरेली, ये भी आप एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। इज्जत नगर और इज्जत नगर कहां? बरेली। जी सर, इन सभी पॉइंटों को आप एक बार जल्दी से नोट करते चलना। बहुत शानदार ये एक कक्षा। ठीक है जी, आगे बात समझ में ना? तो पत्रकार, पत्राचार है वो। ठीक है, पत्राचार है, पत्रकार नहीं है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर हो जाएगा सर जी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आप लिखेंगे कानपुर। बहुत बढ़िया सर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका बने वाराणसी, आपका बन जाएगा वाराणसी सर जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान एक और आप करेंगी भैया जी, कौन सा? तो राइट आंसर बता देना है हरीशचंद्र। अब बताइयो हरीशचंद्र कहाँ है? कई बार क्वेश्चन आया है हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, स्पीड के साथ बताओ। ठीक है जी, सोनवीर सर ने करवा दिए सर, ये इस सर ने ना करवाए होंगे, सर ने तो पूरे भारत की करवाए होंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश की करा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो आप लिख दो भैया जी हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। अब देखो, ठीक है, प्रयागराज में। केंद्रीय उपोषण, पहले इसका जो नाम था ना सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था, और ये आपका कहां होगा सर जी? लखनऊ में होगा। ठीक है, ये आपका कहां हो जाएगा? लखनऊ में। आगे बात समझ में ना? केंद्रीय उपोषण बागवानी, ये भी आप सभी को कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे चलो जी अगला। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप बता पा रहे होंगे सर, ये भी आपका लखनऊ में ही होगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ कर देना सर, इसे भी आप लखनऊ। बहुत बढ़िया जी। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान, अब जब न्यायिक की बात आती है तो आप लिख देना भैया जी। अब देखो न्यायिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी मैंने क्या बताई थी सर जी? लखनऊ ही होगी।
ये भी आपकी क्या होगी भैया जी, लखनऊ, एकदम राइट। ठीक है, तो केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान, ये एकदम करेक्ट होगा। केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, भैया जी अनुसंधान अभिकल्प एवं रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड, तो ये आप सभी को बता देना है ये कहां पर अवस्थित होगा। बताओ भैया जी, कौन पहले बताएगा? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, सिलेबस आज ही हो जाएगा कंप्लीट। भैया जी आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं। अब आप वैसे करोगे तो फिर तो जो है, ये इज्जत नगर बरेली में कहाँ होगा? ठीक है, इज्जत नगर बरेली में कहाँ होगा भैया जी? तो आप इसका भी बता दो तो सर जी, ये आपका बन जाएगा लखनऊ में, ठीक है ना? ये आपका कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। चलो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी आपका अभिकल्प मानक की बात है, रिसर्च। चलो अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। अब एक और क्वेश्चन आप सभी को बता देना है सर जी। अब क्वेश्चन आता है आपका, हाँ जी, नेशनल ब्यूरो और भारतीय चारागाह, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ये भी आप सभी को बताना। और केंद्रीय बकरी, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बकरी। ठीक है, तो बकरी तो आपका मथुरा पहुंच जाना। ठीक है जी, ये आपका कहां होगा? मथुरा में। ये अभी मैं आपसे बात करूं ना, एक मखदूम पड़ता है, मखदूम, चलो ऊपर से, चलो यहीं से कर दो। एक पड़ता है भैया जी मखदूम, और मखदूम कहाँ होगा? मथुरा। ये बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आता है सर जी। ये क्या है भैया जी? आता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा की बात है, तो आप लखनऊ पहुंच जाना। क्या? लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर जी लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा किसकी बात कह रहे हैं सर? ये टॉपिक्स केवल होमगार्ड के लिए है, मतलब हमें जहां जी के पढ़ रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए भी है। ठीक है, सभी के लिए हो जाएगा ये तो। अब इंडियन, ये सभी के लिए हो जाएगा भैया जी। आगे बात समझ में ना? अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर देखें भैया। इंडियन, हाँ सर जी, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये और बता दो। ये भी एकदम बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इंडियन मतलब कि ग्रेन की बात आती है। अब देखो कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बताओ भैया जी, ग्रेन। ठीक है, ये आपको बताना है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका बन जाएगा हापुड़। ठीक है, अब पहले तो ये मेरठ में था, अब आ गया ये हापुड़ में। वाराणसी कहाँ होगा? ठीक है, अभी पढ़ूंगा, सबके कमेंट से पढ़ूंगा। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, कहाँ होगा सर जी? झांसी में। ठीक है भाई, भारतीय, ये बहुत इंपोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये आते आते हैं। और नेशनल नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक, और बता दो, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आज नेशनल ब्यूरो की बात आई तो देखेंगे कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बताओ भैया जी, इस क्वेश्चन का और जवाब दे दो। एक एहसान करा देना, प्रैक्टिस सेट कराओ, तब यूपी पुलिस के भी सारे, हाँ बिल्कुल, सारे के सारे क्वेश्चन लाऊंगा यूपी पुलिस के भी। ठीक है, आप चिंता ना करेंगे।
ना बता रहे, मत्स्य, मत्स्य आप पहुंच जाओ लखनऊ में। आप कहां पहुंच जाएंगे? लखनऊ में। ठीक है, चलो जी, खत्म हुए ना हुए? ना हुए। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट, भैया जी अब एक और देख लो, वैसे तो खत्म से ही हो गए होंगे। अरे अभी तो घने सारे रह रहे हैं। अच्छा, अभी तो घने सारे रह गए भाई। चलो इन्हें और कर लो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की बात आती है तो साथी आप नोएडा कर देना। आप क्या करेंगे? नोएडा, ठीक है। वैसे मैं कल इस टॉपिक करा रहा था, लेकिन मैंने सोची मन की जो है कोई बात ना, आज करा दूंगा तो कल इन्हें जो है इजीसा हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत, हाँ सर जी। अब एक और आप करेंगे सर जी, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, आपका हो जाएगा प्रयागराज। आपका क्या? प्रयागराज। सेंट्रल पेपर एंड पल्प एंड पेपर, ये आपका सहारनपुर। ये आपका क्या हो गया मेरे साथी? सहारनपुर। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका बन जाएगा भदोई। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं, अब इसे और देखो सर जी, एवं लघु व्यवसाय संस्थान, तो ये आपका पहुंच जाएगा ग्रेटर नोएडा में। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो आप लिख देना भैया जी, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपका नोएडा, ठीक है, मतलब ग्रेटर नोएडा में। ये भी पॉइंट आप कर लेना, ठीक है। चलो, चारागाह झांसी तो है, नाम कभी नहीं बोलते हैं अभिषेक कुमार जी। भैया नाम मैं बोल रहा हूं सबके, ठीक है। तो इन्हें आप जो है, एक दो रह गए हैं, इन्हें मैं कराऊंगा कल, ठीक है। और इनके आप सभी को जो है मतलब कि स्थापना वर्ष सारी चीजें ने कराऊंगा कल, आप इन्हें करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, वैसे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और करते चलना एकदम बढ़िया तरीके से। सर इस सब्जेक्ट से कितने परेशान परेशान आते हैं, परेशान आते हैं, मैं सोच रहा परेशान हो गए दिखे। ठीक है, चलो जी। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, इस सब्जेक्ट से कम ना तो 20 क्वेश्चन समथिंग मान के चलना प्लस में, ठीक है। तो इन्हें करती चलना बढ़िया तरीके से। अब देखो कल, ये कल जो होंगे स्थापना ईयर से होंगे। कल एक हमारा चैनल बना हुआ है स्टेनो RWA, ठीक है। वहां पर आप सभी को 11 बजे, कल 11 बजे सभी को जुड़ना है। इंतजार रहेगा, एक बार सभी फैला देंगे कक्षा को भी। और भैया जी आज 6 टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से कराए हैं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपने जो प्यार मुझे दिया, ठीक है, उसका मैं तो बहुत आभारी रहूंगा। बैच में भी मैंने स्टार्टिंग से ही देखा तो बहुत मेहनत करते चले, जिस गरीबाई से गुजरते हुए आए हैं, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, ठीक है। देखो, करना और कहना, अब मैं कोई नेता तो नहीं हूं कि मैं आपके सामने आंसू ने छलकूंगा और बताऊंगा कि भैया मेरी मम्मी ऐसे थी, मेरे पापा ऐसे किया करते थे, नहीं। स्थिति सभी की इसी तरीके से है। होमगार्ड की वैकेंसी है, यदि घर की सामर्थ्य ठीक ठाक होती तो आज होमगार्ड की तैयारी करते? नहीं करते। तो पता है कि इसमें जितने भर भी बच्चे हैं सभी के सभी गरीब तबके के हैं, सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, कि हम इतनी जो हाई प्रोफाइल की तैयारी कर लें। हर चीज पर पैसा खर्च होता है। तो मैं आपसे एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि भैया जी, गरीब पैदा तो हुए हैं लेकिन गरीब मरना नहीं है। गरीब पैदा तो हो गए लेकिन गरीब मरना नहीं है, ये आपको प्रण बांध लेना है। मेहनत इतनी कर देनी है, एक एक देखो, सीढ़ी पर एक बार कदम रख जाएं। जब एक बार कदम रख जाएगा तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। आज कभी आप जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ आना, यहाँ कंपनी बहुत हैं, ठीक है ना भाई। औद्योगिक विकास प्राधिकरण है नोएडा,
और यदि देखा जाए तो कंपनी 10-10 12-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए सुबह आएंगे, गार्ड से कहेंगे भैया एक बार है, बहुत ठीक है, और ठेकेदार के संपर्क में काम करना होगा। एक मजदूर शोषण हर तरीके का होगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना, ये रियलिटी है, तो सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। 30-32 हजार रुपए खाते में आएंगे 1 तारीख को। आगे बात समझ में? 30-32 हजार रुपए और सारी चीजें मिलेंगी। अब कम ना है, हमें एक सिलेक्शन की जरूरत है, तो वो सिलेक्शन आप लेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं हर सैटरडे को एक सीरीज भी लेकर आऊंगा, तो आपके उसमें जो 50 या 60 क्वेश्चन रहा करेंगे, जिन्हें मैं यूट्यूब पर ही कराऊंगा, वो मैं एक दिन आकर आपको बता भी दूंगा। और आज मेरी ये अंतिम कक्षा इस रक्षक बैच की एप्लीकेशन पर, बाकी तो मैं यूट्यूब पर कराता रहूंगा। बढ़िया तरीके से खुश रहना, आप सभी शानदार तरीके से करते रहना। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी क्विज वगैरह दी कि इनकी सारी चीज होती चले। बहुत मेहनत आपके प्रति, और इंतजार रहेगा आप सभी से जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और सम्मान समारोह होगा, जब आप मिलेंगे तो बड़ा ठीक है ना, मजे आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आप भी जानेंगे हम भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो, अपना ख्याल रखना सभी, और चलते हैं, लेते हैं विदाई। मुलाकात करेंगे फिर आप सभी से, ठीक है, यूट्यूब पर। वैसे तो कल भी वैसे तो मिलते रहेंगे, लेकिन ये 5 बजे की कक्षा एप्लीकेशन पर जिसका इंतजार हुआ करता था, वो आज से समाप्त है। ठीक है, तो सभी मेरे साथी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।